आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ते मोह माया से बचती रहूं, मोह माया से बचती रहूं। राज क्षमा कहती रहूं, तेरी कृपा में जीवन जिया, तेरे चरणों में लागे पिया। तेरी कृपा में जीवन जिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा के गीत लिखूं, तेरी कृपा के गीत लिखूं। तेरी कृपा सदा याद रखूं, तेरी कृपा सदा याद रखूं। तेरी कृपा ने क्या क्या किया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने क्या क्या किया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा से कृपा मिले, तेरी कृपा से कृपा मिले। अंतर मन के द्वारे खुले, अंतर मन के द्वारे खुले। तेरी कृपा ने जागृत किया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने जागृत किया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा भव पार करे, तेरी कृपा भव पार करे। तेरी कृपा से दीदार मिले, तेरी कृपा से दीदार मिले। तेरी कृपा ने दिल अर्ज किया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने दिल अर्ज किया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धन्यवाद अमिता जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी की तीसरा प्रकरण चल रहा है। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। धनी की मैं कैसे आएगी, उससे संसारिक मैं कैसे मरेगी, इस प्रकरण में इंद्रावती जी हमें यही बता रहे हैं। इंद्रावती जी के अंदर पूर्णता धनी की मैं आ चुकी है, इसीलिए ये ब्रह्मवाणी उनको उतर रही है, उनके दिल को धनी अर्श करके बैठे हैं। लेकिन ये सारा प्रसंग हमारे लिए कहा गया है। कहने को तो इंद्रावती जी अपने लिए कह रही हैं, पर ये सारी सिखापन हमारे लिए है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी मैं को हर पल कैसे मारते हुए धनी की मैं को अपना सकते हैं। धनी की मैं से ही हमें अपनी संसारिक मैं को, अहंकार को मारना है, जिसकी 42 चौपाई हो गई थी। इतना मैं आई ना फिरी, ना एजो हुक्मे किया पसार, ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मार। इंद्रावती जी कह रही हैं, अब जबकि मुझे तारतम वाणी से सब धनी के राज समझ में आ गए हैं, तो मुझे समझ में आ गया है कि मैं ना तो यहाँ पर आई हूँ और ना ही मुझे यहाँ से वापस ही जाना है। ये तो हुक्म किया पसार, ये तो धनी के हुक्म का ही सारा पसारा है। धनी ने अपने हुक्म से जो है हमें अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया है। हम मूल परात्म के स्वरूप हमारे मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं, उनके दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रहे हैं। हमारी नजरें तो धनी के दिल से जुड़ी हुई हैं, धनी के दिल के पर्दे के ऊपर इस खेल को देख रही है हमारी नजरें। और हमारी नजरें जो खेल को देख रही है, जिन जीवों को देख रही है, उनको ही उस नजर को आत्म स्वरूप कह दिया गया है, वो भी धनी का हुक्म है। ये जो जीव हैं, जिन जीवों को देख रही हैं, ये भी धनी के हुक्म के ही स्वरूप है, क्योंकि ये ब्रह्मांड पूरा धनी के हुक्म से ही बना है। ब्रह्मांड तो हमेशा से, प्रश्न जब ये कहते थे कि ये ब्रह्मांड धनी के हुक्म से बना है, तो प्रश्न ये उठता है क्या पहले के ब्रह्मांड धनी के हुक्म से नहीं बनते थे? बिल्कुल, पहले के ब्रह्मांड भी धनी के हुक्म से बनते थे। अक्षर ब्रह्म उनको खेल की तरह बनाता था और मिटाता था। इस बार का खेल अखंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रह्मलीला हो गया। ये वो खेल है जिसमें धनी स्वयं अपने हुक्म से, अपनी सत्ता के स्वरूप से यहाँ पर उतरे हैं। तो महाविष्णु भी अक्षर के मन का स्वरूप है, तो इस प्रकार से धनी के हुक्म से ये खेल बना है। ए तो हुक्मे किया पसार, ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मार। धनी के हुक्म ने ही मेरे अंदर संसारिक मैं को धारण किया, और फिर धनी के हुक्म ने ही मेरे अंदर धनी की मैं को धारण किया। फिर धनी के हुक्म से ही धनी की मैं जब आ गई, राज्य की मैं आ गई, तो मेरी संसारिक मैं अपने आप ही खत्म हो गई। इसी को कह रहे हैं
ऐ मैं हुक्मे मैं करी, मतलब ये जो संसारिक मैं है इसको धारण किसने किया, इसको हमारे अंदर किसने पैदा किया, धनी के हुक्म ने। और मैं करी, और फिर धनी की मैं से भी हमें पहचान करा के धनी की मैं भी, राज्य की मैं भी हमारे अंदर आ गई। अब हुक्म देत मैं मार, और धनी की मैं से अब ये संसारिक मैं मर रही है, लेकिन ये सब कुछ धनी का हुक्म ही कर रहा है। जब लग मैं सुपने मिले नहीं खसम पहचान, तब लग मैं सिर अपने बोझ लिया सिरतान। इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब तक मुझे तारतम वाणी नहीं मिली थी, मैं इस सपने के ब्रह्मांड में ही खुद को समझ रही थी। जब लग मैं सुपने मिले, जब तक मेरे अंदर यहाँ की मैं थी, और मैं अपने आप को यहाँ की मैं से के कारण ही दीदी मैं अपने प्रणाम जी। आप। हाँ जी। हाँ दीदी, बीच में 3-4 बार आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, अच्छा। 2-3 मिनट के लिए। हाँ 2-3 बार ऐसा हुआ, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म, कुछ आवाज आता है फिर बाद में आवाज चली जाती है, फिर ऑटोमेटिक आवाज आ जाती है। अच्छा, है तो सब कुछ ठीक। अभी आज तो कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों हो रहा, कल भी ऐसा हुआ था। सुंदर सर जी, आ रही है सबको आवाज? सही आ रही जी दीदी? आज नहीं, आज तो ठीक आ रही तो है। आ रही है दीदी, अभी आ रही है। ये 2-3 नहीं नहीं, एक आध पूरी मिनट के पूरी लिए मैंने, ऐसा हुआ। नहीं मैंने स्टार्टिंग से सुनी है, आज तो नहीं। सही। जब लग मैं सपने मिले, जब तक मैं अपने आप को इस सपने के ब्रह्मांड में समझती हूँ, और मुझे प्रीतम की पहचान जब तक तारतम वाणी से नहीं होती है, तब लग मैं सिर अपने बोझ लिया सिरतान। तब तक मैं अपनी संसारिक मैं के कारण सारा बोझ अपने सिर पे लिए हुई थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दुनिया की मैं लिए हुए ही हम अपने आप को जो है उस बोझ में ढोते रहते हैं। जिस दिन हमें धनी की पहचान हो जाती है, हम जानते हैं कि सब कुछ धनी का हुक्म कर रहा है, उस दिन हमारे सिर से बोझ उतर जाता है। तो सुंदर साथ जी, इस बोझ को उतारना बहुत जरूरी है। हम धनी के चरणों पे ही सब कुछ छोड़ देना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे। हमने जबरदस्ती में ही अपनी संसारिक मैं खुदी को लेकर एक बोझ अपने सर पे ताना हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अभी इस बोझ को धनी कह रहे हैं आप उतार दो, बस मेरे ऊपर समर्पित हो जाओ, मेरी मैं खुदी को अपने अंदर धारण कर लो और अपनी मैं खुदी का बोझ अपने सर से उतार लो। ये बोझ ने हमें बहुत दबा रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमने संसारिक मैं धारण की हुई है, चाहे धनी के हुक्म से ही आई है, लेकिन इससे कितना कितना ज्यादा हम अपने ऊपर बोझ ताने हुए हैं कि ये जिम्मेदारी निभानी है, वो जिम्मेदारी निभानी है, अभी ये ठीक करना है, अभी वो ठीक करना है। सुंदर साथ जी, तो जिस दिन धनी की मैं, हम धनी की पहचान कर लेंगे, धनी की मैं को अपना लेंगे, तो ये बोझ अपने आप ही उतर जाएगा। फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है उनको करना है। कुछ बिगड़ा है तो उनको संवारना है, कुछ सबरा हुआ है तो भी उन्होंने ही संवारा हुआ है, सारी डोरियां उन्होंने संभाली हुई है। हमें ही क्या करना है, हम तो कठपुतली हैं। तो जो हो रहा है धनी के हुक्म से हो रहा है, जो होगा वो भी धनी के हुक्म से होगा, और जो हुआ था वो भी धनी के हुक्म से होगा, तो सारे बोझ खत्म हो जाएंगे। तो वैसे तो कितनी सुंदर बात है, धनी कह रहे हैं कि तुम अपना बोझ उतार कर मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा सारा बोझ ले लूंगा, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन हम ये भी करने को तैयार नहीं है। हमने खुद ही अपनी संसारिक मैं लेकर अपने सर पे इतने बोझ तान रखे हैं। यही इंद्रावती जी कह रही है कि जब तक मुझे धनी की पहचान नहीं हुई थी, मैं अपनी इस दुनियावी मैं के कारण अपने सिर पे बोझ तान के बैठी हुई थी। अब लेकिन वो क्या कह रही है, अब खसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म, तब मैं जरा न रही, मैं बैठी तले कदम। इंद्रावती जी कह रही है तब जब इस तारतम वाणी से मुझे राज्य महाराज की पहचान हुई, इस ख्वाब की पहचान हुई कि, और उनके हुक्म की पहचान हुई कि धनी ने अपने हुक्म से ही अपने दिल में ये बात लेकर इस खेल को बड़ी युक्ति से, बड़ी तरकीब से इस खेल को बनाया है, और हुक्म से ही यहाँ पर जीवों के ऊपर आत्माओं को बिठाया है। करने कराने वाले सब वही है। हमारे अंदर संसारिक में डाली, फिर अपनी में से हमें तारतम वाणी दी, हमें अपनी पहचान कराई, और फिर अपने अंदर, मेरे अंदर अपनी मैं डाल दी। तो कह रही है अब खसम ख्वाब की, अब जब धनी की मैं आ गई है तो मुझे धनी की पूर्ण पहचान हो गई है, इस ख्वाब की भी पूरी पहचान हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, खसम और ख्वाब के बीच में जो चल रहा है हुक्म,
उस हुक्म की भी मुझे पूरी पहचान हो गई है। अब जब हुक्म की पहचान हो गई है तब मैं जरा नहीं। अब तब आप सोचिए मुझ में मेरी मैं रहेगी? जब मुझे हुक्म की ही पहचान हो गई तो मेरे अंदर तो मैं कोई बोझ क्यों लूंगी? ये बोझ ही खत्म हो गया मेरी दुनियाविक मैं जाते ही जब मैंने धनी की मैं को अपनाया तो दुनियाविक मैं खत्म हो गई। दुनियाविक मैं खत्म होने के साथ साथ ही दुनिया के जो इतने सारे बोझ अपने सिर पे तान रखे थे वो भी उनसे भी मैं निवृत्त हो गई। बिल्कुल आसान हो गया रास्ता। अब तो जो करना है उनको करना है, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। बात ही खत्म हो गई। सारी करनी हम खुद करने बैठ जाते हैं, इसीलिए रास्ते कठिन हो जाते हैं। जिस दिन धनी की मैं अपनाकर धनी के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो कोई रास्ता कठिन है ही नहीं। देखने में उस समय भी ये हो सकता है कि हमें कोई रास्ता कठिन सा दिखे जरूर, लेकिन हम जब जानते हैं कि धनी का ही किया हुआ सब कुछ है, फिर जो रास्ता अगर कठिन दिखने में भी लग रहा है और कोई काम ऐसा लग रहा है कि असंभव सा लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा, वो भी अपने आप ही हो जाएगा। जब वो सार्थक हो जाता है तो हमें पता लगता है कि कैसे इस कठिन कार्य को जो हम समझ रहे थे हो नहीं पाएगा और हमसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो कैसे हमसे ही हो गया, समझने वाली बात होती है। क्योंकि धनी की का हुक्म काम कर रहा है, उसके लिए तो कुछ कठिन काम है ही नहीं, वो तो सब कुछ कर लेगा। तो इसी बात की बात कह रही है कि तब मैं जरा नहीं रही। अब जबकि मुझे धनी की पहचान हो गई, उनके हुक्म की और ख्वाब की पहचान हो गई, अब मेरे अंदर मेरी मैं रही ही नहीं। तब मैं जरा ना रही, तब मुझ में वो मेरी संसारिक मैं रही ही नहीं। मैं बैठी तले कदम, मैं तो धनी के चरणों में ही समर्पित हो गई, वही बैठ गई। सारा बोझ मैंने उनके चरणों में दे डाला। अब वो जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या करना है? मैं तो धनी के चरणों में हूँ, मुझे क्या करना है? अब मैं अर्श में तो धनी के चरणों में बैठी ही बैठी हूँ, परात्म स्वरूप से तो मैं धनी के चरणों में बैठी ही बैठी हूँ। सुंदर साजी इंद्रावती जी कह रही है मैं तो इस दुनिया में भी अपनी सारे बोझ को उतार कर, अपनी सारी दुनियाविक मैं को छोड़कर धनी की मैं को अपनाकर मैं धनी के चरणों में ही बैठ गई। काम ही खत्म हो गया। मैं जानू, मैं क्या जानू, तुम जानो, जो तुम्हें करना है तुम करो, हमें क्या करना है? हम तो आपके चरणों में समर्पित हो गए हैं। मैं न थी, न हूं, न कभी होंगी। मैं तो मैं जो हूँ, मैं तो तुम ही हूँ और तुम्हारे चरणों में फर्श में भी बैठ गई, अर्श में भी बैठ गई। अर्श में भी बैठे तुम ही सब कुछ कर रहे हो, फर्श में भी तुम अपने हुक्म से सब कुछ तुम ही कर रहे हो धनी, मैं कहीं नहीं हूं। इलम खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत, नूर तजल्ला के अंदर की कौन इसारते खोलत। इंद्रावती जी कह रही है ये तारतम ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसको। क्योंकि यदि हम तारतम वाणी के महत्व को समझे ही ना तो इसका कितना ही मंथन करें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं ये तारतम वाणी अगर नहीं होती तो संदेशा धनी का हम तक कैसे पहुंचता। धनी ने अपने परमधाम के जितने भी राज हैं वो कैसे खोले हैं सुंदर साथ जी? या तो धर्म ग्रंथों में इशारों में खुलवाए हैं या फिर इस तारतम वाणी के द्वारा पूर्ण रूप से खोल दिए हैं। तो ये शब्द नहीं होते, ये जो धनी ने अपने हुक्म से श्यामा मराने की रचना के माध्यम से जो तारतम वाणी कही है, इंद्रावती के मुख से कहलवाई है, इसके माध्यम से धनी ने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपने परम धाम के सारे राज, अपने मार्फत के सारे राज, अपने हकीकत के सारे राज, परम धाम के जर्रा जर्रा वहां की लीला, वहां का सुख, आनंद, स्वरूप, श्रृंगार, एक एक जर्रे जर्रे की पहचान धनी ने इस तारतम वाणी के द्वारा हमें दी है। तो अपना संदेशा उन्होंने किसके माध्यम से पहुंचाया? इस तारतम वाणी के माध्यम से। और सुंदर साथ जी ये बात उधर से लागू होती है तो इधर से भी लागू होती है। अब अगर हमें धनी को अपना संदेशा पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचाएं? हम भी तो रोज अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ धनी मुझे अपने स्वरूप में लगा लो, मुझे अपना दर्शन करा दो, हे धनी मुझे चितवनी में आगे बढ़ा दो, मुझे, ये सब हम कैसे कह रहे हैं? हम शब्दों से ही तो कह रहे हैं। हम शब्दों की इस दुनिया में आए हैं, अक्षर के इस ब्रह्मांड में आए हैं, तो अक्षरों के माध्यम से ही हम अपना संदेशा भी यहाँ पे पहुंचाएंगे। और ये संदेशा पहुंचाने का माध्यम क्या है? क्योंकि हमें इस तारतम वाणी से धनी की पहचान हुई है। अब जब पहचान हुई तो उनसे निस्बत की पहचान हुई, निस्बत की पहचान हुई है तो हम अपना अर्जियां उनको अपने शब्दों के, अपने अक्षरों के माध्यम से भेजते रहते हैं। अक्षर ही धनी का संदेशा लेकर यहाँ आते हैं और अक्षर ही हमारा संदेशा लेकर धनी तक जाते हैं। तो
हुक्म से ये सारा पसारा धनी ने किया है, ये हिकमत करी है कि वो अपना संदेशा भी अक्षरों से यहाँ भेजते हैं, और उन्होंने ये हिकमत भी करी है कि रूह अगर अपना संदेशा भेजना चाहे तो वो अक्षरों से अपना संदेशा धनी तक पहुंचा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं इलम खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचा, अगर ये तारतमवाणी नहीं होती तो धनी अपने दिल के गुज राज्य भला कैसे खुलते, हम रूहों के दिल तक उनके भेद कैसे खोलते, कैसे पहुंचते। तारतमवाणी में सारे भेद आ गए, हम इसका मंथन करते तो हमारे दिल में भी धनी के सारे भेद आ जाते। तो क्यों संदेशा पहुंचाते, नूर तजल्ला के अंदर की कौन इसारते खोल। सोचने वाली बात है कि तारतमवाणी यदि ना होती तो अक्षरातीत के अंदर की कुछ भेदों को, या जितने भी धर्म शास्त्रों में जो धनी के इशारे आए हुए हैं उनको भी तो इस तारतमवाणी ने ही खोला है। कुरान के कुछ भेदों को खोलने वाली तारतमवाणी है, भागवत के कुछ भेदों को खोलने वाली तारतमवाणी है, बाइबल के, कुरान के और गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ भेदों को खोलने वाली कौन है, ये तारतमवाणी है। वो कह रही है इंद्रावती जी, अगर ये तारतमवाणी कितनी महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं होती तो हमें परमधाम के राज नहीं पता चलते, हमें धनी के दिल की कुछ भेद नहीं पता लगते, और हम धर्म शास्त्रों के भेदों को भी नहीं खोल पाते। सब मेराज की इसारतें कौन साहिदी कल में देत, जो अर्श अरवाए इतना होती तो मता खिलवत का कौन ले। सुंदर साथ जी, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो 46वीं चौपाई है और इससे पहले जो 42वीं चौपाई है, 42वीं चौपाई में कहा गया है इतना मैं आई ना फिरी ए तो हुक्म किया पसार, कि मैं तो इस खेल में अब मुझे सब पता लग गया, तो मुझे पता लग गया, जब सारे भेद पता लग गया तो मुझे ये पता लग गया कि मैं तो इस खेल में आई ही नहीं, ना मैं आई हूं ना मुझे जाना है, ये तो हुक्म का ही सारा पसारा है। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, ये 46वीं चौपाई में कह रहे हैं, एक तरफ 42वीं चौपाई इसी प्रकरण में कह रहे हैं कि मैं ना आई हूं ना मुझे जाना है, ये हुक्म का पसारा है। अभी 46वीं चौपाई में कह रहे हैं कि जो अर्श अरवाए इतना होती तो मता खिलवत का कौन ले, कि अगर परमधाम की रूहें यहाँ आई नहीं होती तो खिलवत के भेदों को यहाँ भेजा ही क्यों जाता, और उनको लेने वाला कौन होता। परमधाम की रूहें हैं, उन्हीं के लिए ये ज्ञान आया है। अगर परमधाम की रूहें यहाँ आई ही नहीं होती तो खिलवत का ज्ञान यहाँ आने का क्या अभिप्राय था। अभी 46वीं चौपाई में ही यही बात कह दी गई है। दोबारा से पढ़ रही हूँ, सब मेराज की इसारतें कौन साहिदी कल में दे। मोहम्मद साहब ने जो दर्शन किया था अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का, अल्लाह ताला का जो दर्शन किया था, उसको मेराज की रात्रि बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं सब मेराज की इसारतें उस मेराज की रात्रि में की जितनी भी बातें हैं जो इशारों में उन्होंने कही हैं, जो 90,000 हरफ सुने उनको जो है 30,000 जाहिर किया, फिर 30,000 और जाहिर किया और 30,000 को छुपा के रखा। तो वो कह रहे हैं कि उस दर्शन की रात्रि की जो कुछ बातें हैं कौन साहिदी कल में दे। अगर तारतमवाणी नहीं होती तो उसकी साक्षी को कैसे हम दुनिया वालों को बता पाते। हमारे पास तारतमवाणी है तभी हम जो है कुरान की इशारते में की गई बातों को, जो मोहम्मद साहब ने 60,000 हरफों में खोली और 30 जो गुज रखी, उनको तारतमवाणी के माध्यम से ही तो इंद्रावती जी ने कुरान के सारे भेदों को खोला। अगर वो कह रहे हैं तारतमवाणी नहीं होती तो कुरान के इन भेदों को कौन खोल सकता, कौन साहिदी कलमे देते, कलमे की इस साक्षी को हम दुनिया वालों के सामने कैसे प्रस्तुत कर पाते यदि हमारे पास तारतमवाणी नहीं होती। तारतमवाणी ने ही हमें सारे कुछ भेदों को बताया। और जो अरसरवा इतना होती तो मता खिलवत का कौन ले। परमधाम की रूहें यहाँ आई नहीं होती तो मता खिलवत का कौन ले। तो खिलवत की जो इतनी गहरी बातें इस तारतमवाणी में खोली गई हैं उनको ग्रहण ही कौन करता, जीव तो ग्रहण करते नहीं। और ये वाणी तो सिर्फ खिलवत खाने की है, परमधाम से आई है तो किनके लिए आई है, परमधाम की रूहों के लिए आई है। तो कह रहे हैं यदि रूहें ही नहीं है, यहाँ आई ही नहीं है, तो धनी ने इतनी सारी खिलवत की वाणी यहाँ पे भेजी क्यों, अपने परमधाम के सारे भेद खोल खोल कर हमें भेजे ही क्यों। सोचने वाली बात है। मैं तो आई नहीं हूं, ना ही मुझे यहाँ से जाना है, ये तो सारा हुक्म का पसारा है। और अगर हुक्म का पसारा है तो अगर रूहें यहाँ आई ही नहीं है तो खिलवत की बातें यहाँ क्यों आई और उनको कौन ग्रहण कर रहा है। जवाब भी खुद ही देंगे, यदि प्रश्न भी खुद उठाया है तो जवाब भी खुद देंगे।
चौथे आसमान लाहूत में रू अल्लाह बसत, पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। चौथा आसमान किसको कहते हैं? लाहूत को, परम धाम को कहते हैं। अब ये चौथा कैसे हुआ? नीचे से यदि हम गिने तो नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। नासूत किसको कहते हैं? कालमाया के ब्रह्मांड को। नासूत, जबरूत, नासूत, मलकूत, मलकूत किसको कहते हैं? बैकुंठ को कहते हैं। और जबरूत अक्षर के योग माया के ब्रह्मांड को कहते हैं। लाहूत मतलब परम धाम को कहते हैं। तो कौन सा आसमान हुआ? चौथा आसमान हुआ। नासूत से अगर गिनेंगे, नासूत, मलकूत, जबरूत और चौथा लाहूत। तो 3 आसमान के बाद चौथा लाहूत आसमान आता है। वो कह रहे हैं चौथे आसमान लाहूत में रू अल्लाह बसत, वहां पे श्यामा महारानी रहती है। चौथे आसमान में कौन रहता है? राजी, श्यामा जी, रूहे, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी सब रहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि श्यामा महारानी भी वहां पर रहती है। पहले बताई फुरकान ने, इस बात को सबसे पहले कुरान में मोहम्मद साहब ने बताया, तो मोमिन भेद जानत। लेकिन उन्होंने बता तो दिया, कोई उनकी इस बात को समझ ही नहीं पाया कि चौथे आसमान लाहूत में जो है श्यामा महारानी रू अल्लाह रहती हैं। उनकी इस बात को कोई समझ नहीं पाया। बिल्कुल। और हमारी ब्रह्म सृष्टियों के लिए आज तारतम वाणी के माध्यम से ये बात कितनी सरल है। इसमें भेद ही क्या है कि चौथे आसमान लाहूत में श्यामा महारानी रहती है, हमें तो पता ही है। जबकि ये बात जब कुरान में कही गई थी तो किसी को समझ में नहीं आई थी। तो कह रहे पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। बताई तो पहले कुरान में गई थी, लेकिन इसके भेद को सिर्फ मोमिन ही जानते हैं। कुंजी नूर के पार की रू अल्लाह दई मुझ, कहे बातून मगज मुसाफा करो जाहिर जो है गुज। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी ने आकर मुझे योग्य पात्र समझकर मुझे अक्षर से भी आगे परमधाम के तारतम ज्ञान की कुंजी को मुझे दे दिया और मुझसे ये कहा कि कुरान के गुज वेदों को सभी दुनिया के सामने आप इस तारतम वाणी की कुंजी से सबको जाहिर करके बताइए। मोहम्मद साहब ने जो भी बातें कही उन्होंने कह तो दी, लेकिन उसको समझने वाला भी नहीं था और किसी ने उसको खोला भी नहीं। अब वो कह रहे हैं आप उन बातों को तारतम वाणी के माध्यम से जो कुंजी आपको दी है, आप दुनिया में जाहिर करके दुनिया को उसके बारे में बता दीजिए। करो जाहिर जो है गुज, जो गुज बातें हैं उनको आप जाहिर कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं इस बात का उत्तर अभी आया नहीं कि यदि अर्श अरवाएं इतना होती तो मता खिलवत का कौन ले। यदि परमधाम की रूहें यहाँ आई नहीं होती तो परमधाम का ज्ञान यहाँ पर क्यों आया? तो परमधाम का ज्ञान यहाँ क्यों आया? क्योंकि परमधाम की साक्षियां को खोलने के लिए यही एक कुंजी है और रूहों को संदेशा पहुंचाने के लिए भी यही कुंजी है। संदेशा कैसे पहुंचाना है? तारतम वाणी के माध्यम से धनी ने पहुंचाया है। जो रखे रसूले हुक्मे और सबन थे छिपाए, सो मोको कुंजी दे के कॉल पर जाहिर कराए। इंद्रावती जी कह रही हैं रसूल साहब ने हुक्म से जिन 30,000 हर्फों को छुपा कर रखा था और जो 60,000 हर्फ उन्होंने खोले भी थे उनको भी किसी ने समझ नहीं पाया था। तो कह रहे हैं जो रखे रसूले हुक्मे सबन थे छिपाए, जिसको सबसे छुपा कर रखा 30,000 हर्फों को, सो मोको कुंजी दे के कॉल पर जाहिर कराए। अब श्यामा महारानी ने वो तारतम ज्ञान की कुंजी मुझे देकर अपने समय पर जो शरत पहले से लिखी थी कि कल के दिन कल के दिन जो है खुद खुदा अल्लाह ताला आकर अपने भेदों को खोलेगा। तो वो कह रहे हैं सो मोको कुंजी दे के कॉल पर जाहिर कराए। अपने कॉल पर अपने वायदे के अनुसार धनी ने आकर उनको जाहिर कर दिया। तो गुनाह अर्श अजीम में लिखा सब मेराज के माहे, करे जाहिर अर्श दिल मोमिन जित जबराइल पहुंचा नाए। इंद्रावती जी कह रही है जिस परमधाम में जबराइल भी जा नहीं सकता, जिस परमधाम में जबराइल भी नहीं जा सकता, ऐसे परमधाम में गुनाह पहुंच गया। सोचने वाली बात है। सो गुनाह अर्श अजीम में लिखा सब मेराज के माए। जब मोहम्मद साहब ने अपने दर्शनों की बात मेराज नामे में लिखी तो उन्होंने लिखा कि वहां जो मोती बैठे हुए थे अल्लाह ताला के कदमों में, उन सभी के मुंह पे कुलफ लगा हुआ था और जब पूछा कि ये बोल क्यों नहीं रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि तेरी उम्मत ने गुनाह कर लिया है खेल मांगने का। तो गुनाह वहां पर फरामोशी के रूप में गुनाह लगा हुआ है। जो वहां पर पहुंच गया है गुनाह,
जहां पर जबराइल भी नहीं पहुंच सकता, जो इतना शक्तिशाली है वो तक उस परम धाम में नहीं जा सकता, वहां पर गुना पहुंच गया है। तो 100 गुना अर्स अजीब में लिखा सब मेराज के माए, करे जाहिर अर्स दिल मोमिन जित जबराइल पहुंचा ना है। लेकिन वो गुनाह कैसे पहुंचा है, वो गुनाह क्यों लगा है, इस बात के खास रहस्य को सिर्फ परम धाम के मोमिन ही जानते हैं और वही खोल सकते हैं। तो सुंदर साथ जी गुनाह कैसे पहुंच गया वहां पर, इस बात को मोमिन जानते हैं। तो मोमिन कैसे जानते हैं कि सब कुछ हुक्म की हिकमत है। धनी ने हमें जो परमधाम में फरामोश करके हमारे दिल को और हमारी नजरों को अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया, इसी को ही गुनाह का रूप कहा गया। धनी ने फरामोश किया, अब जब धनी ने फरामोश किया तो हम फरामोश हो गए। अब हम फरामोश हो गए तो देखने में यही प्रतीत हो रहा है कि गुनाह हमारे ऊपर लगा, पर वास्तव में हम तारतम वाणी से जानते हैं कि गुनाह कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो है वो हुक्म ही है। लेकिन हुक्म ने यहाँ पर रूहों की नजर को धारण करके रूहों का भेष ले रखा है। अब रूहों का जब वो भेष ले रखा है और जीव का संग कर रहा है, जीव का जब संग करता है तो जीव के सारे संस्कार कहाँ के हैं, इस खेल के हैं। जीव के अंदर जब सारे संस्कार इस खेल के हैं तो वो खेल की ही तो लीला करेगा। जब उसे तारतम वाणी मिलती है तब वो परमधाम की रहनी में आता है। उससे पहले तो वो, क्योंकि इस खेल का ही आसक्ति है उसके अंदर, इस खेल का ही अहंकार है, तो वो खेल की ही लीला करता है। अब जिस जीव के ऊपर हुक्म स्वरूपी नजर पड़ी हुई है, उस जीव के पास क्या होता है, तारतम वाणी धनी भेजते हैं। ये जो कहा गया संदेश धनी इस तारतम वाणी के माध्यम से भेजते हैं। तारतम वाणी के माध्यम से जब उस जीव के पास धनी के संदेशे गुप्त रूप से पहुंचते हैं, गुप्त रूप से, तो वो परमधाम की लीलाओं को जानने और पहचानने लगता है। तब वो परमधाम की रहने में आने के लिए तड़पता है, वैसा ही प्रयास करता है। लेकिन जब तक उसे तारतम वाणी, और जब वो प्रयास करता है और उस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाता है, तो इसी को ही गुनाह लगना कह दिया गया। ये इन सब में हमारे जीव शामिल है सुंदर साथ जी, मेरा भी जीव शामिल है, आप सबका जीव भी शामिल है। हमारे जीव को क्या है, परमधाम का ज्ञान सारा मिल गया है ना, तभी तो हम वाणी मंथन करते हैं। अब जब हमें परमधाम का ज्ञान मिल गया है, हमारे ऊपर जो नजर आई हुई है, जो आत्म आई हुई है, चाहे वो हुक्म ही क्यों ना हो, लेकिन हुक्म को ही आत्म का नाम दिया गया है। हमारे ऊपर, हमारे जीव के ऊपर जिस आत्म की नजर आई है, और हम ये जो तारतम वाणी से वाणी मंथन करते हैं, तो हमारे जीव की अंदर क्या अकुलाहट होती है कि वो परमधाम की रहनी में आए। लेकिन हम परमधाम की रहनी में उतनी गहराई से आ नहीं पाते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम उतनी गहराई से परमधाम की रहनी में नहीं आते। हम रोज वाणी मंथन करते हैं, फिर भी हम रहनी में नहीं आ पाते हैं। हम रोज खुद को याद दिलाते हैं, फिर भी हम परमधाम की रहनी में नहीं आते हैं। और इतना याद दिलाने पर धनी की इस तारतम वाणी के द्वारा इतना हमारे दिल को झकझोरने पे भी जब हम परमधाम की रहनी में नहीं आ पाते हैं, तो यही गुनाह हो जाता है। इसी को ही गुनाह कहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी हमें नहीं भूलना चाहिए, मार्फत की अवस्था में कोई गुनाह नहीं है, हकीकत की अवस्था में ही सिर्फ गुनाह है। जब कोई दो लोग हैं, एक गुनाह करने वाला और एक गुनाह लगाने वाला, जब तक इस प्रकार का द्वैत है इस दुनिया में, हम हैं तो दुनिया में गुनाह लगा हुआ है। हमारे जीव के ऊपर दाग लग रहा है तो हमारी आत्म के ऊपर भी दाग लग रहा है। अब आत्म के ऊपर दाग लग रहा है तो इस सारी लीला परात्म देखे तो परात्म के ऊपर भी दाग लग रहा है। इसी को मोहम्मद साहब ने कहा कि जहां जबराइल भी नहीं पहुंच सका, वहां पर रूहों के मुंह पे गुनाह लग गया। और लगा कैसे, जीव के कारण लगा। ये जो नजर यहाँ पे जिस जीव के ऊपर पड़ी, वो जीव तारतम वाणी लेकर भी अभी वो इतना असमर्थ खुद को पाता है, वो उस गहरी रहनी में नहीं आ पाता है। हम फिर सारी बातें भूल सी जाते हैं, याद भी होते हैं तो भी मजबूर हो जाते हैं, उस तरह की रहनी नहीं कर पाते हैं जो कि पार वतन, जो सुहागिनीता की नेक कहूँ पहुंचा पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ पहचान। उनकी जो लक्षण लिखे हुए हैं, उन लक्षणों से हमारे लक्षण बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, तो हमारा जीव तड़प कर खुद को गुनहगार समझता है। ये तो होता ही है ना, जब हम वाणी पर, हमारा जीव जो है जागृत हो गया है,
और इसीलिए वो खुद को गुनाहगार समझता है। सुंदर साथ जी, अभी जब तक तारतम वाणी हमारे जीव को नहीं मिली थी, हम खुद को दोषी बिल्कुल भी नहीं मानते थे। हमें जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, उनकी तारतम वाणी हम तक आई नहीं है, तो हम खुद को गुनाहगार क्यों मानेंगे? अब जबकि हमारा जीव तारतम वाणी के ज्ञान को लेकर जागृत हो गया है, जब जागृत हो गया है तो वो परमधाम की रहनी करना चाहता है, लेकिन मजबूर हो जाता है, कर नहीं पाता है, तो खुद को क्या समझता है? वो खुद को गुनहगार समझता है। अब जब जीव ने खुद को गुनहगार समझ लिया, वो इस लीला को देख कौन रही है? आत्म देख रही है। अब वो आत्म जो है अपने आप को जीव ही तो समझ रही है, पर आत्म भी क्या है? खुद को जीव ही तो समझ रही है। जब तक फरामोश है, वो जीव की लीला देख रही है, तो जीव ही समझ रही है। तो जब जीव ही समझ रही है और जीव ने ये भाव ले लिया तारतम वाणी से जागृत होकर कि मेरे ऊपर तो गुनाह लग गया, मैं वो रहनी कर ही नहीं पाती जो रहनी मुझे बताई गई है तारतम वाणी में, तो जीव उस गुनाह को ले लेता है अपने सांसारिक मैं के कारण। अब जब वो इस गुनाह को ले लेता है, तो आत्म भी उस गुनाह को देखने लग जाती है, वो भी लेने लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही परात्म भी जीव की लीला को देख रही है, तो वो भी अपने ऊपर गुनाह ले लेती है। तो इस प्रकार से गुनाह परमधाम में पहुंच जाता है, जहां जब्राइल भी नहीं पहुंच पाया। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, करे जाए रस दिल मोमिन जित जब्राइल पहुंचा ना। ए मैं बोले जो कछु सो संदेशा रुअल्ला जान, ए इलम हकीकत वतनी कहूँ हक बिना ना पहचान। इंद्रावती जी कह रही हैं, ये जो कुछ भी बोल रही हूँ, आपको इतनी सिखापन देती हूँ, इतना सब कुछ बोलती हूँ, तो मत समझिएगा कि मैं बोल रही हूँ। ये तो संदेशा रुअल्ला जान, ये तो परमधाम, ये तो श्यामा वरानी के ही संदेशे हैं, उन्हीं की ही रचना है। मुंह मेरा इस्तेमाल हो रहा है, इंद्रावती जी कह रही है मुख मेरा इस्तेमाल हो रहा है, वजूद मेरा इस्तेमाल हो रहा है, पर ये रचना श्यामा वरानी की है सुंदर साथ जी। इसीलिए वो कह रही है कि मेरे मुख से जो कुछ भी बुलवाया जा रहा है, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, उसको ये मत समझना कि मैं बोल रही हूँ, ये तो रूह अल्लाह का संदेशा है, वही आपको कह रही हैं। ए इलम हकीकत वतनी कहूँ हक बिना ना पहचान। इस इलम में, इस तारतम वाणी में जो रूह अल्लाह का संदेशा है, इसमें इस इलम में जो हकीकत बयान की गई है, वो परमधाम की हकीकत बयान की गई है, परमधाम की मार्फत बयान की गई है। ए इलम हकीकत वतनी कहूँ हक बिना न पहचान। इस तारतम वाणी में हक के बिना किसी और की पहचान दी ही नहीं गई है। जिसकी भी पहचान दी गई है, उसके पीछे छुपा हुआ धनी का ही रहस्य है। ये बात ऐसे क्यों है? इसके भेद में हमेशा धनी ही आते हैं। तो कह रहे हैं, ए इलम हकीकत वतनी कहूँ हक बिना ना पहचान। धनी के बिना इसमें कोई, किसी और की कोई भी पहचान नहीं है। हक पैगाम भेजत है, सो देत साहिदिक कुरान, दे साहिदिक खुदा खुदाई की, सो खुदा ही करे बयान। इंद्रावती जी कह रही है, धनी निश्चित ही अपने पैगाम भेजते हैं, इस तारतम वाणी के माध्यम से भेजे, ब्रह्मांड में और धर्म शास्त्रों में हमें संदेशे भेजे, तो हक पैगाम भेजत है। ये तो निश्चित है कि धनी अपने पैगाम इस काल माया के ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि अगर रूहें नहीं होती तो उन पैगाम को ग्रहण कौन करता? हमारा कोई अपना है तभी तो हम पैगाम भिजाएंगे। अगर बॉम्बे में कोई मेरा अपना ही नहीं है, तो मैं उसको पैगाम, वहां पे किसको पैगाम भेजूंगी और क्यों ही भेजूंगी? लेकिन दिल्ली में मेरा कोई अपना है, तो मैं पैगाम भेज दूंगी वहां पे, वो उस पैगाम को ग्रहण कर लेगा। वही बात